ठीक हो गया, कोई दिक्कत? एक्सरसाइज कितना है? 2.3, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर। इसमें हम तुम लोगों को बताए थे कि जिसका अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस क्या है, ये वाला है प्रश्न। अब इसमें जहां पर अगर इसी प्रश्न को हम इस तरह से लिख दें कि gx, तो इसका मतलब तुम लोग क्या समझा था कि अगर इसमें gx लिखा है तो इसका मतलब क्या समझा था? हाँ, हर पद में x है, तो हर पद में क्या है? x है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर हम g फंक्शन x लिखे और p फंक्शन x लिख देंगे तो इसका मतलब है कि इसमें भाग देने के लिए कह रहा है क्या चीज? x प्लस 1 से। इसमें भाग किससे देने के लिए कह रहा है? x प्लस 1 से। इसमें हम एक विधि सीखे थे भाग विधि से, फिर उस सब दोहरा देते हैं, उसको दोबारा कर देते हैं, यानी भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से। अब भाग विधि से हम देने के लिए हम क्या करते हैं? x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, क्या होगा जी? एक्स क्यू होगा ना जी। एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे एक्स क्यू प्लस 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 एक्स गुना स्क्वायर करेंगे तो एक से क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो ये कट जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? कितना बचेगा जी? 2x स्क्वायर। अब प्लस 3x और प्लस 1। अब हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो इसको कटाने के लिए यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट पद इसका और फर्स्ट पद इसका। तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग। तो x से भाग देंगे, तो 2 गुना x बटे में x कट गया, तो क्या बचेगा? 2x। इसका मतलब हमको गुना कितना करना पड़ेगा? 2x से, तो प्लस 2x। 2x गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 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 2 गुना x करेंगे, 2 गुना x करेंगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा? साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये क्या आ जाएगा? कट जाएगा कि नहीं? अब प्लस माइनस माइनस 3x और 2x 5x और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3x में 2x जाएगा, कितना बचेगा? x प्लस 1। तो एक बार में खिला देंगे ना, प्लस में खिला देंगे एक बार में, प्लस 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 x गुना 1 करेंगे तो x प्लस 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 1 गुना 1 करेंगे तो 1। इसके आगे साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। ये बचेगा शेष। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हो गया। इसके बाद अब हम इसको दूसरा विधि से हम लोग समझते हैं। कितना विधि से? दूसरा विधि से। तो दूसरा विधि से हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास p फंक्शन x बराबर क्या दिया हुआ है, कि क्या दिया हुआ जी? क्वेश्चन बोलो तो। p फंक्शन x बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। और g फंक्शन x क्या है? x प्लस 1। क्या है? x प्लस 1। इसी में से इसको क्या करना है? भाग देना है। देना है ना? तो हम तुम लोगों को पढ़ाए कि p, जैसे कि मान लेते हैं ये है p और क्या है? g x, तो इसको पढ़ाए तो तुम लोगों को शून्यक पढ़ाए। g फंक्शन x बराबर क्या है? x प्लस 1 बराबर क्या करते हैं? 0। क्या करते हैं? 0। शून्यक निकालने के लिए पता है ना कि यहाँ पे क्या है? g फंक्शन क्या है? g फंक्शन x बराबर क्या है? x प्लस 1, यानी इसी में से भाग देना है। तो x प्लस 1 बराबर क्या करे? प्लस 1 बराबर 0। इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1। क्या गया? माइनस 1। इसका मतलब है कि g फंक्शन हमारे पास g फंक्शन x बराबर कितना है? माइनस 1। कितना है? माइनस 1। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? माइनस 1। तो हम क्या करेंगे कि p फंक्शन x का जो मान दिया हुआ है कि x क्यू
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे -1। क्या रखेंगे -1। जी फंक्शन x बराबर क्या क्या है माइनस है ना, -1 है ना, तो -1 रखेंगे। तो x क्यों है तो -1 प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर अब प्लस 3 गुना -1 और प्लस 1 हल कर देंगे तो -1 गुना -1 गुना -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं, प्लस 3 गुना -1 गुना -1 प्लस 3 गुना -1 प्लस 1। तो इसको गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 होगा कि नहीं। अब प्लस में है माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 और प्लस प्लस माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 तो माइनस क्या बोलिए, देखो 3 के बाद प्लस कैसे लिए, यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे कि -1 के पावर 3 है, प्लस है तो प्लस 3x² यानी 3 गुना -1 पे क्या स्क्वायर है प्लस 3 गुना, और जब प्लस में वहां है ना जी, हाँ तो ठीक है 3 गुना x है ना, x का मान क्या रखे -1, अब +1 है तो +1 रख दिए, मान बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे गुना, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस क्या बार है 3 बार है ना, तो इसके आगे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। अब ये प्लस है तो ये प्लस, अब 3 गुना यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा -3 होगा, अब गुना 1 करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी, हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो यहाँ पे जब प्लस है तो 3 गुना 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या है 1। अब देखो +1 यहाँ है और -1 यहाँ है तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे +3 और प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 3, -3 और +3 होगा तो भी क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, तो यही क्या आ जाएगा आंसर। तो इसमें भी क्या आया था 0, इसमें भी क्या आया 0, तो ये हो गया कि नहीं दोनों तरीका सही है, जो तुम्हारा सही हो जाए दोनों बता दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत जी, दोनों तरीका ठीक है।